क्या आपने कभी सोचा है कि मिट्टी के बर्तनों में बना खाना इतना स्वादिष्ट क्यों होता है? या फिर क्यों दादी नानी मिट्टी के घड़ों में ही पानी भरती थी? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी दुनिया में जहां स्वाद, सेहत और परंपरा तीनों एक साथ मिलते हैं। ये कहानी है मिट्टी के बर्तनों की, जो सिर्फ बर्तन नहीं बल्कि जीवन शैली का प्रतीक है। मिट्टी के बर्तन सदियों से भारतीय रसोई का अभिन्न हिस्सा रहे। इनके भीतर भोजन पकाने की परंपरा केवल सांस्कृतिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी है। मिट्टी की विशेषता यह है कि ये गर्मी और नमी को समान रूप से बनाए रखती है, जिससे भोजन धीरे धीरे और संतुलित रूप से पकता है। ये भोजन का स्वाद, रंग और पोषण बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन आज के दौर में इनका उपयोग क्यों घटा? आधुनिक रसोई में मिट्टी के बर्तनों की जगह अब स्टेनलेस स्टील, कांच और नॉनस्टिक जैसे सामग्रियों ने ले ली है। इसके कई कारण हैं। टिकाऊ और सुविधाजनक विकल्पों की उपलब्धता। आधुनिक सामग्रियां अधिक मजबूत हैं, जल्दी साफ हो जाती हैं और बनाए रखना आसान होता है। त्वरित खाना पकाने के उपकरण। माइक्रोवेव, प्रेशर कुकर और इंडक्शन जैसे तेज माध्यमों ने धीमी पकाने की परंपरा को पीछे छोड़ दिया है। डिजाइन और ट्रेंड। उपभोक्ताओं की पसंद आधुनिक डिजाइनों की ओर बढ़ गई है, जिनमें पारंपरिक मिट्टी के बर्तनों को कम महत्व मिलता है। लेकिन क्या हमने सेहत के नाम पर कुछ अनदेखा कर दिया है? हालांकि स्टेनलेस स्टील और नॉनस्टिक बर्तन सुविधाजनक हैं, लेकिन इनके स्वास्थ्य प्रभाव पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता। नॉनस्टिक बर्तनों में उपयोग होने वाला PFOA और PFAS जैसे रसायन अत्यधिक गर्म होने पर हवा और भोजन में घुल सकते हैं। ये रसायन पर्यावरण और शरीर में जमा हो जाते हैं और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। स्टेनलेस स्टील भले ही सुरक्षित लगे, लेकिन ये निकेल और क्रोमियम जैसे धातु तत्वों को भोजन में छोड़ सकता है, विशेषकर जब आप अम्लीय चीज़ें जैसे इमली, टमाटर पकाते हैं। इसके विपरीत शुद्ध प्राकृतिक मिट्टी, प्राइमरी क्ले, स्वाभाविक रूप से निष्क्रिय होती है, यानी ये भोजन में कोई प्रतिक्रिया नहीं करती और कोई तत्व नहीं छोड़ती। लेकिन ध्यान दें, ये गुण केवल शुद्ध और असंशोधित मिट्टी में होता है। यदि मिट्टी में रसायन मिलाए जाएं या ग्लीजिंग की जाए तो इसका प्रभाव खत्म हो सकता है। मिट्टी के बर्तन एक खास प्रकार की गर्मी उत्पन्न करते हैं, जो भोजन के अंदर तक धीरे धीरे पहुंचती है। इससे सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे फ्लेवोनॉइड्स, जो अन्य बर्तनों की तेज गर्मी से नष्ट हो जाते हैं, भी सुरक्षित रहते हैं। यही कारण है कि इसमें पका खाना न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि अधिक पौष्टिक भी। हर धातु मूल रूप से प्रतिक्रियाशील होती है और गर्मी की मौजूदगी में किसी न किसी रूप में भोजन पर असर डाल सकती है। केवल प्राकृतिक शुद्ध मिट्टी ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो पूर्ण रूप से अक्रिय है और आपके भोजन की सुरक्षा, पौष्टिकता और स्वाद तीनों को सुरक्षित रखता है। मिट्टी के बर्तन सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये सेहत, स्वाद और स्थिरता की दिशा में एक वापसी है। नॉनस्टिक बर्तन। कितना सुरक्षित है आपका किचन? नॉनस्टिक बर्तन आमतौर पर एल्यूमीनियम या स्टेनलेस स्टील जैसी धातु से बनाए जाते हैं, जिन पर एक सिंथेटिक कोटिंग होती है जिसे टेफ्लॉन कहा जाता है। यह कोटिंग पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन PTFE नामक रसायन से बनी होती है। जब टेफ्लॉन को 260 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म किया जाता है तो यह जहरीली गैसें छोड़ सकता है, जो श्वसन समस्याएं पैदा कर सकती हैं, जैसे कि पॉलीमर फ्यूम फीवर। खतरे जो दिखते नहीं। समय के साथ इसकी कोटिंग घिसने लगती है, जिससे भोजन में माइक्रोप्लास्टिक मिल सकता है। गर्मी को तेजी से सोखता है, लेकिन अक्सर हीट डिस्ट्रीब्यूशन असमान होती है। आंच से हटाने पर यह बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। भोजन चिपकने से रोकने के लिए अतिरिक्त तेल या पानी की आवश्यकता होती है। स्वाद और पोषण पर असर। यह बर्तन भोजन के स्वाद पर असर नहीं डालता, लेकिन अधिक कृत्रिम मसालों या सीजनिंग की जरूरत होती है। ज्यादा तापमान पर खाना बनाने से पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। सहेजना आसान, टिकाऊ कम। इसे साफ करने के लिए सॉफ्ट स्पंज का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि खुरदुरा स्क्रबर कोटिंग को नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ वर्षों में कोटिंग घिस जाती है, जिससे इसे बदलना जरूरी हो जाता है। पर्यावरण पर प्रभाव। इसका निर्माण ऐसे रसायनों से होता है जो दीर्घकालिक प्रदूषण फैला सकते हैं। मिक्स मटेरियल की वजह से ये बर्तन रिसाइकल करना मुश्किल होता है। इसकी सिंथेटिक कोटिंग प्रदूषण में योगदान देती है।
क्या आप जानते हैं कि आपके किचन में मौजूद यही नॉन-स्टिक बर्तन धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है? सोचिए, क्या ये सच में किचन का हीरो है या चुपचाप बढ़ता खतरा? मिट्टी के बर्तनों के फायदे। सेहत, स्वाद और सादगी का समन्वय। आज की तेज रफ्तार और रासायनिक युग में क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दादी नानी का मिट्टी का बर्तन आज भी इतना प्रभावशाली क्यों है? चलिए जानते हैं। क्यों मिट्टी के बर्तन को धरती से मिला प्राकृतिक वरदान कहा जाता है? एक, पूरी तरह प्राकृतिक रसायन मुक्त मिट्टी के बर्तन शुद्ध प्राकृतिक मिट्टी से बनाए जाते हैं, बिना किसी सिंथेटिक केमिकल या टेफ्लॉन कोटिंग के। ये पूरी तरह प्राकृतिक और सुरक्षित होते हैं। दो, 100% बायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण के अनुकूल इस्तेमाल के बाद ये मिट्टी में ही मिल जाते हैं। कोई प्लास्टिक वेस्ट, कोई प्रदूषण नहीं। इनके निर्माण और नष्ट करने में बहुत कम ऊर्जा लगती है। खाना पकाने में वैज्ञानिक लाभ। मिट्टी के बर्तन गर्मी को समान रूप से फैलाते हैं, जिससे खाना धीरे धीरे पकता है। स्वाद और पोषण दोनों बरकरार रहते हैं। गर्मी को लंबे समय तक बनाए रखते हैं, जिससे खाना चूल्हे से हटाने के बाद भी गर्म रहता है। स्वाद का असली जादू। ये बर्तन खाने को उसकी प्राकृतिक नमी और रस में पकाते हैं, जिससे उसका स्वाद और सुगंध कई गुना बढ़ जाती है। आपको तेल कम डालना पड़ता है, जिससे एसिडिटी कम होती है और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में रहता है। सेहत को मजबूती देने वाले मिनरल्स। मिट्टी में मौजूद कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और आयरन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व धीरे धीरे खाने में घुलते हैं। ये पोषक तत्व हड्डियों की मजबूती और शरीर के संतुलित विकास में मदद करते हैं। इसके विपरीत प्लास्टिक और स्टील के बर्तन कई बार न्यूट्रिएंट्स को नष्ट कर सकते हैं और हानिकारक रसायन छोड़ते हैं, जो किडनी और लिवर पर बुरा असर डाल सकते हैं। मिट्टी के घड़े में रखा पानी प्राकृतिक रूप से थोड़ा अल्कलाइन होता है, जो शरीर के पीएच संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। ये पाचन में सुधार करता है और मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। गर्मी में गला तर करता है और ठंडा पानी स्वाभाविक रूप से राहत देता है, बिना किसी फ्रिज की बिजली के। 7, ये बर्तन थोड़े नाजुक होते हैं। तेज तापमान परिवर्तन से बचाएं और शुरुआत में सीजनिंग जरूरी होती है। कृत्रिम डिटर्जेंट की जगह गुनगुने पानी से साफ करें। 8, मिट्टी के बर्तन ना सिर्फ सेहतमंद है, बल्कि बहुत ही किफायती भी होते हैं। बार बार बदलने की जरूरत नहीं। थोड़ी देखभाल के साथ लंबे समय तक चल सकते हैं। मिट्टी का बर्तन कोई पुरानी चीज नहीं, बल्कि आपकी सेहत और पृथ्वी दोनों के लिए एक भविष्य है। कम तेल, ज्यादा स्वाद, गहराई से पोषण और पर्यावरण की रक्षा, क्या इससे बेहतर विकल्प हो सकता है? अगली बार जब आप खाना बनाएं या पानी स्टोर करें, तो सोचिए, क्या आप प्राकृतिक और पारंपरिक की ओर एक कदम नहीं बढ़ा सकते? मिट्टी के बर्तनों की विभिन्न श्रेणियां। क्या आप सोचते हैं कि मिट्टी के बर्तन केवल भारत तक सीमित है? तो जरा रुकिए। मिट्टी से बने बर्तनों और उत्पादों का इतिहास सदियों पुराना है, न केवल भारत में, बल्कि दुनिया के हर कोने में। प्राचीन यूनानी और रोमन साम्राज्य से लेकर इटली की पुनर्जागरण रेनेसांस काल तक, मिट्टी के बर्तन हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। चलिए जानते हैं मिट्टी के उन प्रमुख प्रकारों के बारे में, जो आज भी आपके घर और रसोई दोनों के लिए बेहतरीन विकल्प है। 1, टेराकोटा मिट्टी के बर्तन। टेराकोटा भारत में सबसे लोकप्रिय डिजाइनों में से एक है। ये बर्तन सजावट और खाना पकाने दोनों उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। टेराकोटा के बर्तन और फूलदान अक्सर घर को एक एस्थेटिक लुक देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आजकल रॉबस्ट टेराकोटा कुकर, कढ़ाई, यहां तक कि प्रेशर कुकर, इडली मेकर और राइस कुकर भी बाजार में उपलब्ध है। ये बर्तन न केवल स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए अच्छे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद है। क्ले पॉट्स। भारत में क्ले पॉट्स यानी सादी मिट्टी के बर्तन सदियों से प्रचलित है। पुराने समय में लोग इनका उपयोग मीठे व्यंजन रखने
या ठंडा पानी पीने के लिए करते थे। लेकिन अब ये बर्तन आधुनिक रूप में लौट आए हैं, हैंडल्स और स्मूथ फिनिशिंग के साथ। आज कई कंपनियां मिट्टी के वाटर फिल्टर और पानी की बोतलें भी बना रही हैं, जो न सिर्फ स्वस्थ पानी प्रदान करते हैं बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है। 3. टिन ग्लेज्ड मिट्टी के बर्तन। यह प्रकार मुख्यतः घर की सजावट के लिए इस्तेमाल होता है। इन बर्तनों को बनाने में टिन ऑक्साइड को मिट्टी में मिलाया जाता है, जिससे ये शाइनिंग और आकर्षक बनते हैं। आप इस श्रेणी में सुंदर वॉज, शोपीस, वॉल डेकोर आइटम्स आदि देख सकते हैं, जो किसी भी घर को रॉयल लुक देते हैं। मिट्टी के बर्तन अब सिर्फ परंपरा नहीं रहे, वे आज के दौर में एक स्टाइलिश, हेल्दी और इको फ्रेंडली विकल्प बन चुके हैं। चाहे आप स्वाद और सेहत के लिए मिट्टी के बर्तन चुनें या अपने घर को एक प्राकृतिक सुंदरता देना चाहें, अर्थनवेयर यानी मिट्टी की शक्ति हर रूप में आपके लिए लाभकारी है। तो अगली बार जब आप कोई बर्तन या सजावटी वस्तु खरीदें, क्या आप मिट्टी की ओर एक कदम नहीं बढ़ाना चाहेंगे? क्या हर मिट्टी का बर्तन सुरक्षित होता है? आजकल हर कोई कहता है मिट्टी के बर्तन सबसे सेहतमंद विकल्प है, लेकिन क्या वाकई हर मिट्टी का बर्तन पूरी तरह सुरक्षित होता है? दुर्भाग्य से नहीं। बाजार में कई तरह के मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, लेकिन उन सभी में से हर एक आपके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता। कम गुणवत्ता वाली मिट्टी, रासायनिक ग्लेजिंग और सस्ते एडिटिव्स से बने बर्तन, जो दिखने में सुंदर लगते हैं, अंदर से आपकी सेहत के लिए धीमा जहर बन सकते हैं। आपकी सेहत के साथ समझौता क्यों? कुछ निर्माता सिर्फ लागत कम करने के लिए मिलावट भरी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं और रासायनिक ग्लेजिंग करते हैं, ताकि बर्तन चमकदार, रंगीन और हीट रेसिस्टेंट दिखे। लेकिन यही चमक दमक आपकी सेहत पर भारी पड़ती है। मिट्टी के बर्तन वर्सेस सिरेमिक बर्तन, फर्क जानिए। आजकल कई लोग सिरेमिक बर्तनों को भी क्ले कुकवेयर समझ लेते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सिरेमिक बर्तनों में केवल 7% तक प्राकृतिक मिट्टी होती है, बाकी में होते हैं रासायनिक ऑक्साइड, धातु तत्व और ग्लास जैसे पदार्थ, जैसे लिथियम और पेटालाइट, क्वार्ट्स, फेल्ड्स्पार, फ्रिट आदि। कई बार इन बर्तनों की ग्लेजिंग में लेड, सीसा और कैडमियम जैसे भारी धातुएं भी पाई जाती हैं, जो कैंसर, लिवर और किडनी समस्याओं से जुड़ी हो सकती हैं। असली और शुद्ध मिट्टी के बर्तन 100% प्राकृतिक मिट्टी से बने होते हैं, हल्के लाल भूरे रंग के होते हैं। इनकी सतह पर कोई चमक या रंगीन कोटिंग नहीं होती। लेकिन सावधान, कई बार असली मिट्टी के बर्तन भी सिरेमिक जैसी प्रक्रिया से ग्लेज कर दिए जाते हैं, जिससे उनकी पारदर्शिता और शुद्धता खत्म हो जाती है। कैसे पहचानें कौन सा मिट्टी का बर्तन असली और सुरक्षित है? बिना ग्लेजिंग वाले बर्तन न तो रंगीन होते हैं, न चमकते हैं और होते हैं सिर्फ कच्ची मिट्टी के सच्चे रंग में। घर बैठे करें टेस्ट, बेकिंग सोडा टेस्ट। आप खुद 5 मिनट में जांच सकते हैं कि आपका बर्तन सुरक्षित है या नहीं। क्या करें? 1. किसी भी बर्तन में 1 गिलास पानी उबालें। 2. पानी उबलने लगे तो उसमें आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालें। 3. 5-7 मिनट और उबालें, फिर गैस बंद कर दें। 4. ठंडा होने पर पानी का स्वाद लें। क्या देखें? अगर पानी में धातु जैसा स्वाद है, बर्तन मेटल्स या केमिकल्स छोड़ रहा है। अगर रबर बार पेंट जैसा स्वाद है, समझ लीजिए बर्तन ग्लेजिंग के रसायन छोड़ रहा है। सही मिट्टी के बर्तन में पानी का स्वाद सादा ही रहेगा, जैसे कांच के गिलास में होता है। हेल्दी लाइफ के लिए सही चुनाव जरूरी है। बेकिंग सोडा एक अल्कलाइन पदार्थ है, ठीक वैसे ही जैसे हमारी 80% से अधिक खाद्य सामग्री। अगर आपका बर्तन बेकिंग सोडा में रसायन छोड़ता है, तो यकीन मानिए आपके रोज के खाने में भी वही जहर घुल रहा है। मिट्टी के बर्तन का चयन सिर्फ दिखावे से नहीं, समझदारी से करें। जांचें, परखें और चुनें वही बर्तन जो वाकई आपकी सेहत को संवार सके, न कि खूबसूरती के नाम पर उसे नुकसान पहुंचाए। अगली बार मिट्टी का बर्तन लें
तो सिर्फ मिट्टी न देखें, उसकी सच्चाई भी जानें। सही चुनाव आपके हाथ में है। मिट्टी के बर्तन और नॉन स्टिक कुकवेयर दोनों की अपनी अपनी खूबियां और सीमाएं हैं। अगर आप अपने भोजन में स्वास्थ्य, स्वाद और पारंपरिकता को प्राथमिकता देते हैं, तो मिट्टी के बर्तन आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। ये न सिर्फ पोषक तत्वों को बनाए रखते हैं, बल्कि भोजन को एक अलग ही देसी स्वाद भी देते हैं। लेकिन अगर आपकी प्राथमिकता है तेजी से खाना बनाना, कम रखरखाव और आधुनिकता, तो नॉनस्टिक कुकवेयर आपके लिए ज्यादा सुविधाजनक हो सकता है। लेकिन याद रखिए, सेहतमंद जीवन के लिए सही बर्तन चुनना उतना ही जरूरी है जितना सही खाना। तो सोच समझ के निर्णय ले, क्योंकि बर्तन बदलने से भोजन नहीं, जिंदगी बदल सकती है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। जल्द ही एक नए और महत्वपूर्ण विषय के साथ फिर मुलाकात होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी मेहनत को आपका साथ मिले और हम आपके लिए ऐसे ही उपयोगी और जानकारीपूर्ण विषय लाते रहें। धन्यवाद।